बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में बिला रोक टोक दाखिल हो गए हैं। ना सिर्फ दाखिल हो गए हैं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। और 2 दिन यानी हफ्ता और इतवार के बाद वो कहते हैं कि जी हफ्ता और इतवार तक आप इमरान खान साहब 2 दिन आप मज़े करें बहैसियत वज़ीर आज़म, और उसके बाद आपने इस्तीफ़ा दे देना है। मज़ीद तफसीलात से पहले इंतहाई माज़रत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएँ और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, वरना मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मौलाना इस्लामाबाद पहुंचते ही गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। ये नहीं हो सकता कि मौलाना इतनी लंबी एक्सरसाइज करें और जो है ना लाखों लोगों के साथ, हज़ारों लोगों के साथ जो है ना वो आएँ इस्लामाबाद बैठें, उसके बाद कहें ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जलसा करने दे दिया और आपने हमें एक आध दिन बैठने भी दे दिया तो अब हम जा रहे हैं। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना था। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना रंग दिखाना था और वो दिखा दिए। अब देखते हैं कि कितने दिन तक वो वहाँ पे बैठेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि 15 दिन तक कम से कम मौलाना इस्लामाबाद में बैठेंगे। इसकी तफसील मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने रियासती अदारों से भी कहा कि अगर उन्होंने हुकूमत की हमायत ना छोड़ी तो फिर 2 रोज़ के बाद इन इदारों के बारे में हम अपनी राय कायम करने के पर मजबूर हो जाएंगे। अब बात यह है कि किस किस्म की जमहूरियत है, किस किस्म के ये लोग हैं, ये जमहूरियत के चैम्पियन होने के ये दावेदार करते हैं। मसला ये है कि इनकी रोज़ी रोटी बंद हो गई है, कश्मीर कमेटी इनके हाथ से चली गई है, बलूचिस्तान हुकूमत में इनका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में ये बेबस नज़र आते हैं अपने आप को, और इस वजह से अब ये जो है ना इदारों के पीछे पड़ गए हैं कि जी इदारे डिसाइड करें जी इदारों ने क्या करना है। मज़ीद कहते हैं जी कि आप मगरिब को खुश करने वाले कौन हैं मौलाना साहब? हाथ जुड़े नहीं तुम्हारे सामने। आपको याद नहीं है कि विकी लीक्स में ये चीज़ आ गई थी, यानी पीटरसन ने अपनी जो भेजी थी अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट को, उन्होंने कहा था मौलाना आए हैं हमारे पास, यहाँ इस्लामाबाद में आए हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी में आए हैं, आके बैठे हैं, कहते हैं माई बाप मुझे वज़ीर आज़म बना दें और मेरे जितनी भी स्ट्रेंथ है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर वो बराए फ़रोख्त है, आप इस्तेमाल करें जैसी मर्ज़ी करें, बस मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो जनाब मौलाना साहब को वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में वो उन्होंने अपना सब कुछ पेश कर दिया था और अब वो पुराने घिसे पिटे मगरिब को खुश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। और आगे कहते हैं पाकिस्तान और इस्लाम को जुदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम को ख़तरा क्या है? आपने हमेशा सारी उम्र आपने इस्लाम को ख़तरे में डाला। अगर इस्लाम पाकिस्तान में ख़तरे में है तो हमेशा वो आपकी वजह से हुआ है। आपने ही इसकी निशानदेही की है कि जनाब ये हमारी रोज़ी रोटी बंद हो गई है, अब इस्लाम ख़तरे में हो गया, अब मंजन बेचने का टाइम आ गया है। अब जाहिर सी बात है ये मदरसे के बच्चे हैं, ये मजहबी बैकग्राउंड रखते हैं, इन्होंने इस्लाम के अलावा तो हिलना नहीं है, तो इस्लाम का तड़का हर हाल में लगाया जाएगा। इससे आगे मज़ीद जाते हैं, कहते हैं कि जी इसराइल की खारजा पॉलिसी की बुनियाद पाकिस्तान का खात्मा है। भाई अभी आपको इतना इसराइल क्यों याद आ रहा है? क्या मसला है? यहूदी होने का दावा तो इमरान खान ने कह दिया कि जी आपके होते हुए किसी यहूदी एजेंट की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। मजीद मौलाना कहते हैं जी पाकिस्तान की ग़ुलाम मईशत को तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल जी, ऐसी मईशत को तो आपने तस्लीम करने नहीं है जहाँ से आपके अपने कारोबार बंद हो जाएँ और आपको खाने पीने को कुछ भी ना मिले। वो मईशत आपके किस काम की? आपके लिए तो बिल्कुल बेकार है। मौजूदा हुक्मरानों ने कश्मीरियों को मोदी के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मौलाना साहब फिर हाथ जुड़े नहीं तुम्हारे सामने। आप कह रहे हैं आपने इस कौम को अपने चक्कर में लगाया हुआ है पिछले 40 दिन से। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। आप तो कश्मीर की बात ना ही करें तो ये बेहतर है, क्योंकि कश्मीर की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आपको इस वक्त जबकि आलमी सतह पे पाकिस्तान जंग लड़ रहा था भारत से, आप उस वक्त आके टपके हैं और आपने सारे की सारी टेंशन अपने ऊपर आपने करवा लिया। आप मुझे एक बात बताएं, घर की आग पहले बुझाएं या बाहर की आग पहले बुझाएं? इमरान खान ने पहले आपसे डील करना है या जो है ना मोदी से डील करना है? मसला ये है कि आपने आप समझते हैं कि पाकिस्तान पर हुकूमत करने का जो हक़ है वो सिर्फ अवाम का है, किसी इदारे को इस मुल्क पर हुकूमत करने का हक़ नहीं। ये बेसिकली मौलाना साहब कह रहे हैं। तो भाई ये मसला सबसे बड़ा सीरियस ये है कि ये जो इदारे हैं ना, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पर 100 साल से इस इदारे पे कोई एक ख़ानदान हुकूमत नहीं कर रहा। आप भी मजहबी आमिर हैं,
जो अपनी पार्टी पर 100 साल से अपने वालिद के बाद आप इसके ऊपर लीडरशिप आप इसकी कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये समझते हैं कि आपकी जमात में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि आपके अलावा लीडर बन जाए। इसका आप पीपल्स पार्टी को देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उसकी बेटी आ गई, बेटी के बाद उसका पोता आ गया, इसी तरीके से चलते आ रहे हैं धड़ाधड़ जो ना ख़ानदानों की सियासत है। बेसिकली आप लोग, मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान के शाही ख़ानदानों का एक जत्था इकट्ठा हुआ था, जिन्होंने अपना जो उनकी रोज़ी रोटी बंद हो रही थी उसके बारे में उन्होंने कोई हिसाब किताब लगाने की कोशिश की कि यार प्लीज़ ज़रा कोई हिसाब किताब लगाएंगे तो हमारा तो धंधा ही बंद हो गया है। और उसके बाद ये है कि नून लीग का भी आपको पता है कि नून लीग का क्या बैकग्राउंड है। जनाब बाबा आए हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब, उसके बाद फिर आते हैं जनाब हमज़ा शहबाज साहब और उनके बाबा शहबाज शरीफ साहब, फिर मरीम टपक पड़ती हैं हमारे ऊपर। हम गरीब कौम के ऊपर इन्हीं लोगों ने, इन्हीं शहजादों ने और शहजादियों ने सारी उम्र हुक्मरानी करनी है। यहाँ पे कोई भी इमरान खान जैसा बंदा नहीं आ सकता। आगे आके जनाब शहजादे का जिक्र हुआ है तो क्यों ना बिलावल के बारे में मैं आपको बताऊं कि इमरान आवाम को तकलीफ़ अमीरों को रिलीफ देने की वजह से करते हैं। अब मुझे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना, बच्चे हैं, अभी आए हैं बरतानिया से, इनको कुछ पता ही नहीं है कि सिंध में जो है ना कम्युनिज़म के नारे चल रहे हैं, सोशलिज़म चल रहा है वहाँ पे, वहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे हर बंदा बराबर है और हर बंदा इकट्ठे बैठ के, जागीरदार भी और मज़ारा भी इकट्ठे एक टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। कोई तो आप ख्याल करें यार, 40 सालों से आपने सिंध की मजलूम आवाम को जागीरदारों और वडेरों के हवाले किया हुआ है। ये किस किस्म की आज़ादी है? ये कहते हैं जी जमहूरी, ये किस किस्म की जमहूरियत है? यहाँ पे तो हमारा ये बिलावल कह रहे हैं जी किस किस्म की ये आज़ादी है, किस किस्म की ये जमहूरियत है। जी भाईजान, हमें पता है आपका जो लूट खसूट का हिसाब किताब आपसे हो रहा है, आपको इसके ऊपर बड़ी तकलीफ हो रही है, आपको आज़ादी याद आ रही है। जमहूरियत तो ये ना कि आपके मुच्चे लगे रहे, आपके 500 घी में हो, सर आपका कढ़ाई में हो, फिर जमहूरियत जिंदाबाद। और अगर आपसे कोई हिसाब मांग ले तो आप कहते हैं नहीं जी नहीं, जमहूरियत तो खतरे में पड़ गई। जब ये लोग खतरे में हैं, बिलावल खतरे में है, मरियम खतरे में है, शहबाज शरीफ खतरे में है, जरदारी खतरे में है, तो जमहूरियत खतरे में है। जब ये बिल्कुल आज़ाद है, अपने घरों में अयाशियाँ कर रहे हैं, तो जमहूरियत बिल्कुल ठीक चल रही है। कहते हैं जी दहशत गर्दों का इंटरव्यू तो चल सकता है, लेकिन मेरे वालिद साहब यानी साबिक सदर का इंटरव्यू नहीं चल सकता। ये किस सियासी जमात को फौज को सरपरस्ती नहीं करनी चाहिए? ये मेरी और आपकी सबकी फ़ौज है, वो अदारे जिसका काम सिर्फ सिक्योरिटी करना होना चाहिए। इनसे पोलिंग स्टेशन की चिट्ठें पढ़वाई जाती हैं। ये कैसी जमहूरियत के आज भी हम साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते? कभी आपने सोचा है कि ये फ़ौज के क्यों इतने ख़िलाफ़ हैं? ये सारे मिल के, मौलाना हो गए, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ये सारे इतने फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान के इन शाही ख़ानदानों ने तमाम इदारे फतह कर लिए हैं, ब्यूरोक्रेसी इनकी ग़ुलाम है, पटवारी पुलिस इनके घर की नौकरियां करते हैं, दरवाज़ों पे आके सही सही रात खड़े रहते हैं कि जनाब हुक्म करें, सही है साहब, हम हमें बताएं हमने आपके लिए क्या करना है। रातों रात इदारों के हिसाब किताब बदल दिए जाते हैं इनके लिए। सिर्फ एक फ़ौज है, सिर्फ एक फ़ौज है जो कि इनकी ज़ाती ग़ुलाम बनने से जिसने इनकार कर दिया है, जिसने कहा है कि इस तरह नहीं होगा, आप इस मुल्क को लूट खसूट नहीं सकते। दिस इज़ द बॉटम लाइन, इससे आगे आप नहीं जा सकते। जितना आपने कर लिया बस। आप मुझे एक बात बताएं, बड़ी आपको फ़ौज याद आ रही है, जनरल कियानी को एक्सटेंशन किसने दी थी? आप अपोजिशन में थे और नून लीग हुकूमत कर रही थी। उस वक्त आप लोगों ने बैठ के डिसाइड किया 2018 का इलेक्शन कि हमने ये किस तरह करवाना है, इसका तरीका क्या होगा, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने ये इलेक्शन करवाए। मैं तो कहता हूँ या अल्लाह तेरी शान है, ये एक 30 साल का लड़का है जिसको ये सब कुछ विरासत में मिला है, और ये इमरान खान को सिलेक्टेड कहता है। इमरान खान वो जिसने अपने आप को मनवाया, जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा हस्पताल खड़ा कर दिया, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलवाया, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान बना, जिसने 23 साल सियासी जद्दोजहद की। और बिलावल साहब कहते हैं जी ये तो सिलेक्टेड है। अब मसला ये है कि यहाँ तो बोल बचन चल रहे हैं, बोल बचन मारी जाओ। जो बंदा एक नून लीग का है उसने नून लीग पे खड़े रहना, जो मर्जी कर लो। जो पीपल्स पार्टी का है वो पीपल्स पार्टी पे खड़ा है, और जो इमरान खान के साथ खड़ा है वो इमरान खान के साथ ही खड़ा है। वो किसी और की बात जो है ना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मज़ीद कहते हैं जी पाकिस्तान की अवाम आज जमहूरियत मांगती है। कौन सी जमहूरियत भाई? 30 साल आपने बैंड बजाई है इस जमहूरियत की, और साथ में आपने जो है ना इस अवाम की भी। हमें माफ़ कर दें।
हमें मज़ीद इस तरह की जमहूरियत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और आप भी मौलाना फजलुर रहमान के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। मजहबी कार्ड आपने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मसला ये कि जो कार्ड चलेगा वही चलाएंगे। कहते हैं जी कश्मीर का सौदा कर दिया है इन कठपुतली वज़ीर आज़म ने। कश्मीर का सौदा किसने किया है जनाब? किसने 40 दिन से मसला कश्मीर को जो है ना बिल्कुल बैक पे लगाया हुआ है और हर जगह पे मार्च 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 चल रहा है। आप भी मार्च के नारे मार रहे हैं, आप भी जहाद के नारे मार रहे हैं, आप भी जो है कह रहे हैं जी हम आएंगे इस्लामाबाद। और भाई बात यह है कि मैंने जैसे पहले आपको कहा कि पहले घर की आग बुझानी है इमरान खान को, उसके बाद उसको आगे के मसाइल कर रहे हैं हल। उसको पहले अपने घर के मसाइल अपने जो उलझे हुए हैं उनको सही करना है, उसके बाद वो कुछ और करेगा। मज़ीद मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शहबाज शरीफ कहते हैं, शहबाज शरीफ माशाल्लाह कि हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत ताजिर, डॉक्टर, तुलबा सरापा एहतजाज हैं, जबकि हमारे दौर में तो खुशहाली थी। पुराना पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुराना ही बेहतर था भाईजान। जाहिर सी बात है आपके लिए पाकिस्तान तो पुराना ही बेहतर था। आपके मुच्चे लगे हुए थे रायविंड में, 2,500-3,000 हज़ार सिक्योरिटी फोर्सेस की फ़ौज थी, आप बादशाह सलामत थे, लाइनें लगी हुई थी, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के ठेके चल रहे थे और बाहर से टीटियाँ आ रही थी सुलेमान शहबाज के नाम पर, हमजा शहबाज के नाम पर, आपकी बेगम के नाम पर, आपके बच्चों के नाम पर, आपके दमादों के नाम पर। और इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना करप्शन की है, इस मुल्क को आपने लूटा है। तो जाहिर सी बात है पुराना पाकिस्तान ही आपको जो है ना अच्छा लग रहा था और आपके लिए तो पुराना पाकिस्तान ही अच्छा होना था। अभी तो आपका फिर कारोबार बंद हो गया। अब जाहिर सी बात है मैं ये समझता हूँ कि जब तक इन लोगों को हिस्सा नहीं देंगे ना इमरान खान, इन्होंने इसी तरह चीखे मारते रहे। कहते हैं जी अवाम का ये ठाटे मारता हुआ समंदर सिलेक्टेड वजीर आज़म को बहा ले जाएगा। चल छोड़ो यार शहबाज साहब, बस करो यार। आपने लाहौर में इस मार्च का क्या असर किया? आपने देखा है यहाँ पे थू थू हो रही थी, हर बंदा कह रहा था कि ये तो लाहौर जो तो जनाब नून लीग का किला है। 40 बंदे आए हैं, आके मौलाना से हाथ में लाया है और चलते बने। छोटे छोटे कैंप लगा दिए यूनियन काउंसिल के 4-5। वहाँ मौलाना ने जहाँ पे तकरीर की वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लाहौर के अंदर ज़्यादा झंडे थे नून लीग की निस्बत। आपने मौलाना से मीटिंग तक तो की नहीं। मौलाना जो है ना अब आप इज़्ज़त बचाने के लिए आ गए हैं और अपने जनाब कह रहे हैं जी जब हुकूमत जादू टोने पर चल रही है, यह हुकूमत 6 महीने में मुझे ठीक ना की तो इमरान खान न्याजी मेरा नाम रख दीजिएगा। यार बस करें यार। आपको याद है वो बिजली के दावे कि 6 महीने में बिजली ठीक कर दूंगा, 3 महीने में बिजली ठीक कर दूंगा। और फिर आपके बड़े भाई आके कहते हैं बड़े अजीब तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेशर्मी थी, वो कहते हैं जी जोश खताबत में जनाब शहबाज साहब ने कह दिया था तो क्या वो जो आपने जरदारी को घसीटना था सड़कों के ऊपर वो भी जोश खताबत में कहा था। मैं ये समझता हूँ कि इनका जो है ना इन्होंने जो है ना नहीं सुकून से बैठना मुझे लग रहा है ये। मजीद शहबाज शरीफ कहते हैं अगर ये शख्स कुछ और देर इस मुल्क पर काबिज रहा तो फिर मेरे मुंह में खाक, अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इमरान खान डिलीवर करने में कामयाब हो गया तो आपकी सियासत का ख़ात्मा हो जाएगा, आपकी मौरूसी सियासत का ख़ात्मा हो जाएगा। आपका हाल तो मार्च में ऐसे जैसे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना मार्च आपका ना अल्फाज आपके। आपने तकरीर शुरू की सिलेक्टेड की जो कि बिलावल का बयानी है, और मार्च मौलाना फजलुर रहमान की है जहाँ पे आके आप जो है ना लाहौर में उनसे इतना बेशर्मों की तरह रवैया करने के बाद आप आके यहाँ पे आप खड़े हो गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की इमरान खान से जान नहीं छूटती है, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम इमरान खान की जान नहीं छोड़ेंगे। हमें पता है जनाब आपने बिल्कुल जान नहीं छोड़नी। आपका रोज़गार बंद हो गया, आपकी रोज़ी रोटी बंद हो गई है। और जब तक आपको पंजाब में या कहीं और पर हिस्सा नहीं दिया जाएगा आप सुकून से नहीं बैठेंगे, आप इमरान खान को काम नहीं करने देंगे, आप इसी तरह शोर मचाते रहेंगे और जो है ना इस तरह नई नई बातें की जाएगी। अब मसला ये है कि जिस तरह फ़ौज के ख़िलाफ़ ये लोग लगे हुए हैं बुरे तरीके से, इनको शर्म नहीं आती। ये आज इवन फ़ौज भी मजबूर हो गई आज बोलने पे। मैं आपको DGI-SPR के बयान बताता हूँ। कहते हैं जी फजलुर रहमान से पूछा जाए कि वो किस इदारे की बात कर रहे हैं, फजलुर रहमान बता दें कि वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। अपोजिशन समझ ले कि फ़ौज गैर जानिब इदारा है। फ़ौज ने इलेक्शन में आइनी और कानूनी जिम्मेदारियाँ निभाई थीं। अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुतफ़िक़ा इदारे में लेकर जाए और वहाँ पर अपने हल करे, यानी अदालत में लेके जाए। 1 साल गुजर गया है, अब भी अपोजिशन मुतल्लिका इदारों में जा सकती है। सड़कों पर आकर इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर
कशीदगी जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी हैं। हमने जानों की कुर्बानी देकर मुल्क में अमन व अमान बहाल किया हुआ है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 साल में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। इस वक्त मुल्क किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमती और अपोजिशन कमेटियाँ बेहतरी ताउन के साथ अपना मसला हल करें। मैं इससे आगे आपको और बताता हूँ। मसला ये है कि जब इस तरह आके जत्थे बैठ जाते हैं या धरने बन जाते हैं तो फ़ौज यहाँ पे आके न्यूट्रल हो जाती है। फ़ौज कभी भी ये नहीं कर सकती। देखें, ये जो लोग हैं मौलाना फजलुर रहमान के, ये हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये मदरसों में पढ़ते हैं। मौलाना इनकी फाइनेंशियली एक तरह से इनको कंट्रोल करती हैं। इनकी मजबूरियाँ हैं और इनकी ब्रेन की ट्रेनिंग इस तरीके से हुई है। तो फ़ौज ये नहीं कर सकती कि इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाए। फ़ौज कभी भी पाकिस्तानी लोगों पर कभी भी नहीं गोलियां चलाएगी। फ़ौज इमरान खान को कहेगी, फ़ौज मौलाना को कहेगी कि भाई आओ आगे बैठो, टेबल पे अपना मसला हल करो। और यहाँ पे किसी भी किस्म की बदअमनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी एक ऐसा एक्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। इसके अलावा जाते जाते एक और आपको बता दूँ कि हामिद मीर साहब आए हुए थे आज, बड़ी तकरीरें शकरीरें कर रहे थे वहाँ धरने के ऊपर। तो अब मुझे नहीं समझ आई कि ये वहाँ पे जाके क्या कर रहे थे। वैसे तो ये बड़ी जो है ना तनकीदें उठाते हैं। मेरे ख्याल से आज हामिद मीर साहब के बारे में बात नहीं करें तो बेहतर है। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपना, अपने घर वालों, रिश्तेदार, अजीज़ों और दोस्तों, हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।